हूँ बाबू जेंटलमैन, आम मिला ले मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन। सदावत्सले मातृभूमि, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। भारत की बात सुनाता हूं कि चैनल पर आप सभी का स्वागत, नमस्कार, राम राम भाई और बहनों। इस 10वीं कड़ी तक के सफ़र में आप सभी का आभारी हूं और हृदय से धन्यवाद करता हूं उन सभी बंधुओं का जिन्होंने कमेंट किए, गूगल लिंक पर अपने संदेश भेजे और इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। उन सभी का हृदय से धन्यवाद। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा, पर क्यों होगा? ऐसा क्या कारण होगा कि हम युद्ध की बात कर रहे हैं? इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी भी, या यूं कहूं कि हिंदुओं ने कभी मुस्लिम समाज पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ तक कि जब जब इस देश पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया, हम कई स्थानों पर तो उनसे भी लड़ नहीं पाए, क्योंकि हम या हमारे राजा जात बिरादरियों या ऊंच नीच में ही उलझे रहे। और ये बहुत बड़ा कारण है कि हम सिकुड़ते गए और ये लुटेरे हमें लूटते रहे। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान होंगे कि नबी को और उनके नवासों को करबला के मैदान में किसी हिंदू बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी या किसी हिंदू सेना ने नहीं मारा था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने अपना भाईचारा निभाया था। भाई मुसलमानों ने अपने नबी का कत्ल किया था, ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं से सुन लीजिए। शामिल हो जाता है। क्या तकलीफ है, इंसाफ से बताओ मुसलमानों। आज कभी तुमने सोचा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये जिल्लत और रुसवाई किस लिए है? मेरी तरफ देखो, यहां वहां देख के क्या फायदा, मैं उतर जाऊं तो बोलो, या तो मेरी तरफ देखो। सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा नबी हमारा, सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा, जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए, उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। और कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू हो के कहता है माथुर लखनवी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है, कहता है खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। वो कहता है देखो हम काफिर हैं, बुत परस्त हैं, सारी खराबियां हम में हैं, मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया।
ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ, है कोई जवाब? है कोई जवाब? आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम उठने देंगे। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। तुम्हारी हैसियत एक जानवर के जान से भी कम हो चुकी है। कभी सोचा बैठकर इंसाफ से, कभी सोचना कि रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है अहले बैत की गद्दारी, वजह है नबी की आले पाक की गद्दारी। तुम्हें अहले बैत के जिक्र से तुम्हारे सीनों में पॉइजन दौड़ जाता है? अहले बैत का जिक्र होने से, हुसैन का जिक्र होने से तुम्हें तकलीफ होती है? कभी सोचा कि हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जिसके लिए नबी ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अल्लाह अकबर। जन्नत जाना चाहते हो? 70 हूरों। और इतनी दोगली कौम है ये कि खुद अपने नबी मोहम्मद के नवासों का कत्ल करते हैं और मुहर्रम पर छाती पीटते हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए। अरे साहब, जो कौम अपने हुसैन की ना हुई वो आपकी कैसे हो सकती है? जो कौम अपने बाप की ना हुई वो आपसे रिश्ता कैसे निभा सकती है? जिस कौम में अपने भाई बहन को धोखा और कत्ल किया जाता है वो आपसे दोस्ती कैसे निभाएगी? जिस कौम में अपनी बहू बेटियों को हवस का शिकार बनाया जाता है वो आपकी बेटियों पर नज़र न डालेंगे? करेंगे आगे चलकर हलाला पर भी चर्चा। जी हलाला, हलाल पर तो कर चुके, अब हम हलाला पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कौम का इतिहास इतना बड़ा है, ऐसा इतिहास है जिसमें धोखा, फरेब, जराइम पेशा, कत्ल के सिवा कुछ नहीं। अगर मैं चाहूँ तो इस सीरीज़ के 100 एपिसोड बना सकता हूँ। और अभी तक के सीरीज़ में मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ तथ्यों के आधार पर है। इनका सपना गजवाए हिंद, और ये चाहते हैं कि हम बोलें भी ना। अब ऐसा ना हो पाएगा क्योंकि ये नया भारत है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी। हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी, बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी, ऋषियों का विज्ञान है जो उठेगा मनुर्भव का नारा। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मता, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो बलिदानियों का सपना है। जब जुल्मों सितम से छूट चुका भारत देश ये अपना है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि आप 10वीं कड़ी देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि भारत में फैल रही अस्थिरता को शांति और सद्भाव में कैसे बदला जाए। मेरा प्रयास हिंदू समाज को सच दिखाना है जिससे वो अनभिज्ञ है। मैं उस मजहब का, मज़े के हब का, यानी मुसलमानों का हर वो सच आपके सामने लाना चाहता हूँ जो मेरे हिंदू भाई, हिंदू परिवार नहीं जानते। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिस पर हम में से बहुतों ने उस 70 के ज़माने में के लोगों ने बहुत मज़े लिए हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब ये मुसलमान अपना नाम भी छुपाते थे, टोपी नहीं पहनते थे। इन्हें पता था कि यदि इनका असली नाम सामने आया तो हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। सामान्य मुस्लिम टोपी भी नहीं लगाता था, सिर्फ मुल्ला या मौलवी ही टोपी पहनते थे और नाम बदलकर तो कईयों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। आप लोगों की यादों को ताज़ा कर देता हूँ। एक कलाकार थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, जिनको हम सब दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, जिन्होंने फिल्म की दुनिया में बेशुमार पैसा, शोहरत, सब कुछ आपसे ही कमाया। उनका असली नाम यूसुफ खान था। ये आपके यूसुफ खान आपकी नज़र में कलाकार थे, पर अपनी कला की आड़ में एक और काम करते थे। जानना चाहेंगे? चलिए बता ही देता हूँ। मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आम मिला मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन। यूसुफ खान यानी आपके चहेते दिलीप कुमार जी एक पाकिस्तानी जासूस थे। अब इस बात की तस्दीक के लिए ये वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों की बात है। कलकत्ता में खुफिया एजेंसियों और कलकत्ता पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। उसके पास बरामद हुई डायरी में एक बहुत बड़े फिल्मी सितारे का नाम दर्ज था। उस जासूस से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद कलकत्ता पुलिस हवाई जहाज से बंबई पहुंची और सीधे उस सितारे के घर पर दस्तक दी गई। तब तक इस पुलिस कार्रवाई की जानकारी दिल्ली के शीर्ष सत्ता के गलियारे तक पहुंच चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी बता दिया गया। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। कलकत्ता पुलिस का हृदय परिवर्तन हो गया। पुलिस टीम उस फिल्मी सितारे के घर से यह कहते हुए खाली हाथ वापस लौट गई कि संभवतः वह जासूस उस फिल्मी सितारे का कोई फैन था और फिल्मी सितारे का उससे कोई लेना देना नहीं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उस जासूस से गहन पूछताछ के बाद आनन फानन में फ्लाइट से बंबई पहुंची कलकत्ता पुलिस को यह दिव्य ज्ञान उस जासूस से की गई गहन पूछताछ के दौरान नहीं हुआ, लेकिन बंबई में उस सितारे के घर पहुंचकर उसे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्यादा शोर मचा तो जांच के लिए एक सरकारी कमेटी बना दी गई। उस कमेटी को तथाकथित जांच के बाद वही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ जो कलकत्ता पुलिस को पहले ही मिल चुका था, यह कि वह पाकिस्तानी जासूस उस फिल्मी सितारे का बहुत बड़ा प्रशंसक था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से संपर्क वाले एक रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल पकड़े। ट्रांसमीटर बंबई से ही सक्रिय था। खुफिया एजेंसियों की टीम सिग्नल का पीछा करते हुए जब उस स्थान पर पहुंची जहां वह रेडियो ट्रांसमीटर सक्रिय था तो बुरी तरह चौंक गई। जिस मकान से वह ट्रांसमीटर बरामद हुआ वह घर उस समय के बहुत नामी गिरामी उसी फिल्मी सितारे का था, जिससे पूछताछ करने के लिए उसके घर कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता पुलिस पहुंची थी। एक बार फिर से चमत्कार हुआ। उस फिल्मी सितारे पर दिल्ली फिर मेहरबान हुई। रेडियो ट्रांसमीटर के विषय में उस फिल्मी सितारे ने बड़ी मासूम सफाई दी कि उसे पाकिस्तानी गाने सुनने का शौक है। भारत में सामान्य रेडियो पर पाकिस्तानी रेडियो प्रतिबंधित है, इसलिए उसने यह ट्रांसमीटर अपने घर में रखा है। इस बार भी उस फिल्मी सितारे की बात को शाश्वत सत्य मान लिया गया। एक जांच कमेटी बनी और उसने भी फिल्मी सितारे के उस वक्तव्य को सत्य घोषित कर दिया। देश को कभी बताया ही नहीं गया कि जो ट्रांसमीटर रखना किसी सामान्य नागरिक के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित है और जिसे रखने पर कठोर दंड का प्रावधान है, वह उस फिल्मी सितारे ने कहां से, कैसे और किससे प्राप्त किया।
देश की सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों में जिम्मेदार पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति के अतिरिक्त यदि किसी सामान्य नागरिक के पास पाकिस्तानी रेडियो ट्रांसमीटर आज भी बरामद हो जाए तो वह पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगा। क्या आप जानते हैं कौन था वह फिल्मी सितारा? क्या नाम था उस फिल्मी सितारे का? उस फिल्मी सितारे का नाम था दिलीप कुमार। वही दिलीप कुमार जिसने करगिल युद्ध के समय उसे मिले सर्वोच्च पाकिस्तानी अवार्ड को वापस करने से साफ मना कर दिया था। इसकी चर्चा कहीं किसी मीडिया में आज तक सुनी आपने? जो इक्का दुक्का समाचार आपको काफी प्रयास के बाद मिलेंगे वो इसलिए क्योंकि उनमें दिलीप कुमार की वकालत की गई है। उसे कभी भी प्रश्नों के कटघरे में नहीं खड़ा किया गया। बॉलीवुड के चरणों में लौटते मीडिया और उसकी चाकरी करती सरकारों की कहानी दशकों पुरानी है। आमिर, सलमान, शाहरुख और सैफ अली जैसे संदिग्ध लोगों का महिमा मंडन उसी कहानी की अगली कड़ी है। दिलीप कुमार पाकिस्तानी जासूस थे पर भारत सरकार के चहेते सितारे थे और सरकार यानी कांग्रेस का उन पर पूरा आशीर्वाद था और हमारे देश का सीधा साधा बेचारा हिंदू उन्हें सर पर बैठाता था। वास्तव में हम उनकी कलाकारी के कायल थे, पर उस कलाकारी के पीछे एक देश का दुश्मन भी छुपा है, ये भी उनकी कलाकारी थी। और 50 के दशक से लेकर लगभग पिछले कुछ वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक और नैरेटिव बनाया गया, मुस्लिम तो बहुत अच्छे होते हैं, जिसके उदाहरण आप कई फिल्मों में देख सकते हैं और इस पर तो पूरी सीरीज बनाई जा सकती है। और ये देखा जा सकता है कि भारत का मुसलमान तो हमेशा से देशभक्त रहा है, सेवक रहा है, दानी रहा है और आजकल तो खुलकर नारा लगाते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी, इस देश में बोलने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी है। आपको कुछ नहीं कहना, पर यदि आप इसी प्रकार की बातें किसी मुस्लिम देश या अरब देश में करेंगे तो आपके हाथ काटे जा सकते हैं। एक शायर हुए हैं रफ़ीक शादानी, फैजाबाद के, लिखते हैं झुम्मन से कल कहीं न बपाती, सोच समझकर हज पर जायो। झुम्मन से कल कहीं न बपाती, सोच समझकर हज पर जायो। यहाँ की लपझप वहाँ न चलिए, अपना अपना हाथ बचायो। मुसलमानों को शैदानी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि बेटा, इस देश में जो तुम मनमानी कर लेते हो वहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। पर शैदानी की बात इनकी समझ में ना आएगी। भाई साहब, जब 1656 में दारा शिकोह की बात समझ में ना आई, मैं उसी दारा शिकोह की बात कर रहा हूँ जिसका भाई औरंगजेब था और पिता शाहजहां। पर दोनों बेटों में और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक यदि हिंदू धर्म के वेदांत में रुचि रखता था तो दूसरा काफिरों की किताबें व बुतखाने मिटाने में। खुद को इस्लाम का खादिम समझता था। कबीर कहता है, दिन में रोज़ा रखत है, रात हनत है गाय। दिन में रोज़ा रखत है, रात हनत है गाय। एक खून एक बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। सन 1794-95 तक जीवित थे कारे बेग साहब, जो सदैव कृष्ण और विष्णु का नाम जपते थे। उनका कहना था, तुम ही सहाय मेरे और नहीं दूजा प्रभु, रहे कार सार बलि जाऊं भवता की। एहो रणधीर बलभद्र जी के वीर, अब हरो मेरी पीर, क्यों हमारी बेर बार की। बलभद्र जी के भाई को कहते हैं कि हमारी बारी में देर करने का उल्हाना दिया। तू साहब है मेरा, मैं आद नफर तेरा, तै खबरदार मेरा, ले खबर बार बार की। और न की बेरी तो ना बार करी कारे कहे, नंद के कुमार, क्यों हमारी बेर बार की। भारत की बात सुनाता हूँ दोस्तों। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा के इस 10वें संस्करण में
अपनी वाणी के विराम के साथ आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। आप सभी से आग्रह है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले मंगलवार एपिसोड 11 ज़रूर देखें। भारत की बात सुनाता हूँ, लेकिन याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महा भीषण होगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।